वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो का टाइटल है टेक्नोलॉजी वाइज, और मतलब कैसा होगा इंडिया 2050 में, मतलब इंडिया की टेक्नोलॉजी कैसे होगी, साइंस में कितना आगे जा चुका होगा, मतलब कैसे कैसे हम सोचते हैं ना फ्यूचर में ये होगा, उड़ने वाली गाड़ी क्या काम करेगा ये, उसके ऊपर किस तरह होगा, क्या कुछ मतलब क्या होगा, हाँ। सब कुछ आज हम देखेंगे कैसी टेक्नोलॉजी होगी उस टाइम पे, किस तरह इंडिया आगे जाएगा, किस तरीके से किस चीज पर काम करेगा, वो सब कुछ इसमें क्योंकि अभी फ्यूचर में कह तो रहे थे जो उड़ने वाली गाड़ियां भी आएंगी। मेरे ख्याल से एक थी ना, पिछले दिनों में सुन रहा था, शायद थी पहले मैं पिछले दिनों में कोई सुन रहा था। गाइस कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फैक्टिफाइड का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल में इंडिया कितना बदल चुका होगा, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और कैसा होगा लोगों का लाइफस्टाइल? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। इसमें कोई जीडीपी की बात नहीं होगी, इसमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी हम देखेंगे कैसी होगी। क्यों भाई? अर्थव्यवस्था 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन, 860 मिलियन की एक महीने की औसत वर्किंग 15,000 रुपए से भी कम है। वहीं 2050 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना बढ़ जाएगी। मतलब 75 लाख तक पहुंच जाएगी। और चीज जो होगी मतलब वो ये होगी कि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। अच्छा, जिसे उन्होंने नाम दिया था मुझे नहीं पता था, खुद नहीं पता। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इन सभी डिपार्टमेंट्स के काम करने का तरीका तो बदलेगा ही, वहीं वर्कफोर्स छोटी कर दी जाएगी। पीडब्ल्यूसी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज के समय में हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी 11 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो 2050 में बढ़कर 44 ट्रिलियन की हो जाएगी। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड जीडीपी का 15% हिस्सा 2050 में भारत के कंट्रोल में होगा। दोस्तों, इन सभी नंबर्स को पाना आसान नहीं होने वाला। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और भी ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाना होगा, वरना 2050 तक एक समृद्ध भारत देखने के ये दावे सिर्फ दावे बनकर ही रह जाएंगे। कैशलेस इंडिया 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये इंडिया चाइना में भी हो रहा है कैशलेस, इंडिया में भी अभी किया और यूपीआई डिजिटल वॉचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सर्विसेज को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज भी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से नोटों का सर्कुलेशन तो कम होगा ही, साथ ही पेमेंट्स करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, भारत के ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इस सेक्टर में दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए इस समय 10 से भी ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी को कम करने का काम करेंगे। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के एंट्री करने की भी संभावना है। हो भी गई है, दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनीज इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो स्टार्ट तो हो गया था, स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक उसने स्टार्ट नहीं किया ना भाई। 7 दशक के बाद 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2023 तक खत्म होना था। लेकिन सिस्टम के ढीलेपन को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोका हुआ है इसको भी हो पाएगी। अभी तक तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स के लिए लैंड एक्विजिशन गुजरात का बन गया लगभग। दोस्तों, 2050 तक
भारत की सड़कों पर आधे से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और डीजल और पेट्रोल ज्यादा पर गाड़ी हमारी होंगी। निर्भरता भी कम हो जाएगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश का एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर ही बेस्ड होगी और आज से कहीं ज्यादा सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक तो भारत में 8GB आ चुका है और इंटरनेट स्पीड्स 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट हो जाएंगी। बहुत ज्यादा हमारे है। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी और लोग रियल से ज्यादा 100% वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। वर्क फ्रॉम होम का Virtual कल्चर life, भी ये चलता बात है। रहेगा। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो वाह। जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी वही पर बात है, अपनी जापान टेस्टिंग दुनिया शुरू से कर 10 साल आगे है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से हमारे शहर तो साफ सुथरे हो ही जाएंगे, साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेजेस भी कम हो जाएंगे। हाँ। दोस्तों, 2050 में कोई भी ये बड़े बड़े स्मार्टफोन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। हैं? फ्यूचर में स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट स्मार्ट वॉचेस में मिलने लगेगी। वो जो हमने मूवीज में अक्सर देखा है। हाँ। न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क स्मार्ट इंटीग्रेशन जैसी न्यूज़पेपर। टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केट भी मेन सेक्टर्स में शामिल होगी और कार, बाइक्स जैसे व्हीकल्स भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। वाह। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री भी ऐसी सुपर मशीन से डेवलप करेगी जिसकी मदद से फैक्ट्रीज में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स होंगे। आज के जमाने की कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी और इस समय के साथ साथ नए रोजगार भी उपलब्ध हाँ, होते रोबोट्स जाएंगे। भी आ जाएंगे। अंतरिक्ष, स्पेस। दोस्तों, दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशंस को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान और सन स्टडी जैसे मिशंस यार, सिर्फ शुक्रयान भारत के कैसे लिए ही होगा जो नहीं, चांद पे बल्कि जाएंगे? पूरी मानव सॉरी, जाति के लिए सूरज। स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेंगे। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस में काम कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ संभव हो सकेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब दुनिया भर की स्पेस कंपनीज स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं, इसीलिए इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रहा है। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। हाँ। इस मिशन पर इसरो 3 क्रू मेंबर्स को हाँ। 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजेगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसरो आने वाले समय में सैलानियों को भी स्पेस में लेकर हाँ। जाने की तरफ कदम घूमने बढ़ा फिरने के देगा। लिए भी लोग जाएगा। एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर भारत को 2050 तक विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, अच्छा। जिसका फायदा अगले 15-20 सालों में 6% जो देखने को होगा। मिल सकता है। 6%। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स होंगे, यही तो बात जाहिर है, यही बच्चों का बात है। टेक्नोलॉजी ये की बहुत तरफ अच्छा ध्यान किया। बढ़ेगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशंस में इंटर्नशिप्स। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस की स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये सबको सिखाई जाएगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाली है, इसीलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज की भी एंट्री होगी। 2050 में नोटबुक्स और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिले, क्योंकि भारत के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री पहले ही हो चुकी हाँ। है और जल्द अभी ही भी हो आपकी गई है। बुक्स और बस्ते की जगह आईपैड और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस सच मिलने में। वाले हैं। खान सर अभी दोस्तों, भी हम इसी में चाहें पढ़ाते हैं तो ना। 2050 में भारत को वर्ल्ड का एजुकेशन सेंटर बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगा। पर ये सब कैसे होगा, अभी ये भी अभी तकरीबन कहना थोड़ा मुश्किल 80% है। है, वो 77 इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से करोड़ों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं और उनमें से लाखों ऐसे हैं जो स्कूल की शक्ल फिर कभी नहीं देख पाएंगे। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से सबसे खरीद ज्यादा पाते हैं। इनको वो ऐसे में होता है, स्कूल hate करती है डिजिटाइज्ड हो चीजें। जाते हैं, तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहां से आएंगे। इसीलिए अगर हमें अपने देश के स्कूल्स को स्मार्ट बनाना है तो सभी स्कूलों में पहले ये जरूरी सुविधाएं मुहैया करवानी है, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इस डिजिटल युग में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर सही चल बात सकें। है। इंडियन डिफेंस पावर। दोस्तों, भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी काम करना हाँ। होगा। भारतीय सेना का जंग में तो कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में जंग हथियारों से नहीं
बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। वाकई। और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही हैं और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्सेज में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम्स की 1000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हार्श से हार्श कंडीशंस में भी हम जंग करने को तैयार होंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत एक वैश्विक लीडर बनकर उभरेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत की वर्कफोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाई परचेजिंग पावर की वजह से दुनिया की सभी एमएनसी कंपनीज के ऑफिसेज इंडिया में होंगे। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 67% कंपनीज की इन्वेस्टमेंट लिस्ट में भारत टॉप पर है। वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं और आने वाले सालों में ये नंबर और भी बेटर होगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ साथ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिलेंगी, जिन पर हमें अभी बहुत काम करना है। आने वाले वक्त में लोगों के लिए कई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो कई पुरानी नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। सही बात। और आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। सही बात है। जब आप और हम आज मेहनत करेंगे तभी तो 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी वोट करिए एक अच्छा लीडर चुनिए, क्योंकि जब तक हमारे पास एक अच्छी सरकार और अच्छे लीडर्स नहीं होंगे तब तक इस वर्ल्ड मैप पर हम नंबर 1 नहीं हो सकते। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको भविष्य। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत कमाल की वीडियो थी यार। टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा, हर चीज स्मार्ट हो जाएगी। अभी भी दुनिया में बहुत तेजी से अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए और इंडिया काफी तेजी से जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, हर चीज में देखो, मतलब साइंस की फील्ड में देखा जाए तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे चल चुका है। आगे आने वाला दौर लाजमी बात है रोबोट्स का यार, मतलब ये पता है नौकरियां कम हो जाएंगी, लोग घरों से काम करेगा, जो मतलब और ज्यादा इजाफा, मतलब नौकरी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी इतना काम आसान कर देगी कि लोग घर बैठ के काम करेंगे आसानी से। इंडिया में मतलब मोस्टली काफी जॉब्स कम हो जाएंगी, लेकिन और लोगों को और चीजों से जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए मतलब कुछ लोग क्या करेगा, कोई ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, कोई क्या करेगा, मतलब अभी भी कितना इन्फ्लुएंसर इंडिया में बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है डिजिटल हो जाएगा लैपटॉप, और उस पे सारी लैपटॉप होंगे, मोबाइल नहीं होंगे, मोबाइल टैबलेट होंगे। नहीं, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे स्टडी वगैरह करेंगे उनके लिए। और उससे अभी भी मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया है भाई। जीडीपी का 6% जा रहा है अब, और उस टाइम पता नहीं कितना जाएगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। बिल्कुल। और वैसे भी इंडिया स्टडी के मामले में बहुत आगे जा रहा है। लिटरेसी रेट मुझे लगता है कि 95 से 100 के बीच में होगा। हाँ, ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा इंडिया ध्यान दे रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन आगे इससे भी ज्यादा करने की जरूरत होगी। तो यार मजा आ जाएगा सीरियसली। अब फ्यूचर में कौन जिंदा रहता नहीं रहता ये तो मतलब गॉड। और हाइपरलूप का यार काम स्टार्ट हुआ था, मैंने सुना था 2027-28 तक रेडी भी होगा। हाँ, यार ये मैं खुद थोड़ा सा शौक हुआ हूँ ये सुन भाई। हाइपरलूप नहीं रेडी नहीं, वो हाइपरलूप क्या है, अभी तक वो एलॉन मस्क की कंपनी है ना। तो वो वाले जब खुद वो पहले उसमें कामयाब होगा एलॉन मस्क, वो तब टेक्नोलॉजी बनेगी। वो अभी तक खुद उसमें मतलब उसको नहीं मिली वो अचीवमेंट, मतलब एक अभी तक वो मॉडल लेकर आया, लेकिन और वो मॉडल इंडिया, दुबई, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर मतलब वो जैसी वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इधर भी बन जाएगा। तो ये सीन है। बिल्कुल। अब वो जब बना लेंगे। और बुलेट ट्रेन आ जानी थी, लेकिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से हमें पता लगा कि मतलब स्टॉप है, नहीं तो अभी तक 23 तक आई है। और दूसरी बात ये है कि जो डिफेंस का जो है जगह है, उसपे भी मतलब सारी टेक्नोलॉजी। और लाजमी बात है यार, आजकल इंसान माने ना माने, आजकल टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा बंदे की जिंदगी बहुत है। और यार मैंने वो जो सुना, वो जिस तरह
बिजली का बोल रहे थे जिससे जापान काम कर रहा है यार, वो मतलब बिजली स्मार्ट हो जाएगी स्मार्ट यार, बिजली है, मतलब इंडिया में भी हर चीज वायर वगैरह वाला सिस्टम खत्म ही हो जाएगा, वायर जी तक आ जाएगा। हाँ, जहाँ पे भी जाओ वायर्स ऊपर लगी होती बारिश आए स्पेशली बारिश आए खंबे को हाथ लगाओ बंद आ गया, करंट लग गया बंद आ गया। So guys, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।